Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था वो किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, उसकी ब्रांच के बारे में, और इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसके मैंने MCQ हैं वो अपलोड कर दिए हैं, आप जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि ये जो पहले है, इट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चर। जो हमारी देखिए यहाँ पे क्या है, सोशियो कल्चर मतलब हमारी संस्कृति। क्या है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक इंटर रिलेशन है किस किस का, बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल ज्योग्राफी मतलब यहाँ पे लैंड है, वाटर है, सोयल है, वो सारी चीज़ आती हैं, एंड सोशियो कल्चर हमारी संस्कृति के साथ वो आपस में इंटर रिलेशन है उसका, क्रिएटिंग बाय ह्यूमन बींग्स। और ये जो रिलेशन है वो किसने क्रिएट किया है, ये किया है ह्यूमन बींग्स ने थ्रू म्यूचुअल इंटररिएक्शन विद ईच अदर। और दोनों के बीच में जो इंटररिएक्शन है वो होती रहती है। जैसे हम पहले क्या है कि जो हमारी जो रिवर हैं उनको पवित्र मानते हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो ये पीपल, हिंदी के अंदर मुझे एक लोकल में पता है कि जो पीपल होता है, जो बड का पेड़ होता है, उसको हम पवित्र मानते हैं कि कहते हैं कि वो ऑक्सीजन है, पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन है वो देता है। तो इसलिए क्या किया, जो मानव ने कहा कि अपनी जो एक रिलेशन है वो प्रकृति के साथ बना लिया है। फिजिकल इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो फिजिकल जो फैक्टर हैं या जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो मानव ने मॉडिफाई कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लिया है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट, जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंडिकेट करती है, वो दर्शाती है कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी। किसी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसको दर्शाती है। क्या कल्चरल एक्टिविटी, जो कल्चरल जो डेवलपमेंट है, सपोज कीजिए किसी देश के अंदर कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है, तो हम सोचते हैं कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हाई होगी, और जो टेक्नोलॉजी जिस देश की अच्छी है वो ज़्यादा डेवलप मिलेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात ही क्यों ना हो। अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ नेचर, कि जो मानव है उसने जो प्रकृति के जो नियम हैं उनको समझना स्टार्ट कर दिया है। जब से उनको समझना स्टार्ट कर दिया है तो लगातार क्या है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो करता जा रहा है। ह्यूमन बींग्स यूजिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, कि जो मानव है उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिंपल ये जो पॉइंट है वो यहाँ आना था। फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो मॉडिफाई बाय ह्यूमन बींग्स। अब कैसे कर लिया, यहाँ पे मैंने एक अलग सिंपल लैंग्वेज में लिखा, ह्यूमन बींग्स यूज फिजिकल इन्वायरमेंट रिसोर्स। यहाँ पे रिसोर्स हो रहेगा कि जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट के जो रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल किया है मानव ने, और अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया है। जैसे हाउस बनाए, घर बना लिए हैं, विलेज गांव बना लिए हैं, शहर बना लिए, इंडस्ट्री बना ली है, और अपनी जो डेली जो आइटम होते हैं उनका इस्तेमाल है वो कर लिया है। आइटम ऑफ आवर डेली यूज, अपनी जो आइटम हैं उनको जो डेली यूज के लिए वो इस्तेमाल कर लिया है। और जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा ह्यूमन फुलफिल देयर नीड्स। जो मानव ने अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए जो पूरा करता है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, नेचर पे। यहाँ पे कहा गया है कि मानव पूर्ण रूप से जो डिपेंडेंट है वो किस पे है, नेचर पे। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि मानव ने जो इन्वायरमेंट है, जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल अपनी जो डेली की जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए किया है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।